संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भक्ति करने को तन मिला है, ये नाशवान धन को कमाते कमाते व्यर्थ हो जाता है, फिर भी धन की भूख नहीं मिटती। गरीबी मिट जाती है, ज्यादा धन कमाने की इच्छा नहीं मरती। बूढ़ा हो जाता है ये, फिर भी और कमाने की और लाने की दबाव परिवार वालों पर डालता रहता। और कमाओ, और लाओ, और लाओ। तेरे साथ जाएगा क्या? झोंपड़ी में आया था, महल में बैठा आज, तेरी नहीं पूरी होती इच्छाएं। क्या करने आया था? देखना है देख लो। हम कहीं जाएं, दृष्टांत पढ़ने में ले लो, नौकरी करने, और एक सेठ जी ने 1 वर्ष 1 लाख रुपए महीने की नौकरी तय करके और बोला जी 12 महीने बाद दूंगा 12 लाख रुपए। अब 12 महीने हो गए, उम्मीद में था 12 लाख मिलेंगे, बीवी को पता था 12 लाख मिलेंगे, वो लिस्ट बनाई बैठी अपनी, 2 लाख के जेवर, 4 लाख की गड्डी ले आऊंगी, बच्चे की स्कूटी ले आऊंगी, इतने कपड़े, लिस्ट पूरी तैयार थी उसकी। तो अब सेठ जी बोला भाई इस कमरे में जा, यहां बैठे कैशियर, 5 बंदूकों वाले बैठे थे वहां, अटैची में 12 लाख थे, खोल के दिखा दिए। ले भाई इंजीनियर साहब, बी टेक एम टेक देख ले, ये है तेरी अटैची। बड़ा खुश हो गया, वाह जी वाह, कितनी खुशी होगी मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मुझे। जबरदस्त हाथ लगाया अटैची के, 5 बोले इधर देख, पिस्टल तान रखा था। क्या लेगा? गोली खाएगा या अटैची खाएगा? अटैची खाएगा, बता जी क्या था? हम वही 5, हमारा नाम है यम के दूत, और सेठ जी की नौकरी करते हैं हम। ये बड़ा महादूत है सेठ जी, यही काम करता है ये। जान बची लाखों पाए,
लौट के बुद्धू घर को आए, जान बचा के घर आ रहा। बीवी गेट पे खड़ी बाट जो रही थी, आए आए आ गए। लटका हुआ चेहरा, सूखे होंठ, सब कुछ लुटा के आया है। घरवाली बोली क्या बात है, ठीक तो हो? बस ठीक हूं। पैसे तो कमाए थे, 12 लाख कमाए थे। फिर डकैत वहीं पे थे, छीन लिए। पूरा परिवार दुखी हो रहा है, रोना शुरू हो गया, बच्चों के चेहरे उतर गए, रो रहे हैं। अभी जिंदा है वो, रोते दिख रहे हैं, सारे शरीर में है। इस बात को ले जाओ मौत पे। 50 लाख की कोठी, 20 लाख की गाड़ी, 50 लाख के जेवर, 20 प्लॉट पड़े, सारा सामान, जमीनें जायदादें, 50 करोड़ का आदमी, सब छुड़वा लिया यम के दूतों ने। अब रोए तो गा, फिर उसके आंसू परिवार ने देखेगा। गला दबा लिया, आंखें बंद, कान बंद, पीटा कुटी भीतर शुरू हो ली है। घर वाले देख नहीं रहे, वो बता नहीं पा रहा क्या हुआ। लास्ट में वही हुआ है जो 12 लाख जाने पे पूरा परिवार रो रहा था, उसको कुछ नहीं मिला था। फिर मौत पे यही तो होना है। क्या लुटाई कर रहा है ये, लूट लूट के लोगों को भर रहा धन घर, क्या साथ जाएगा? जब साथ नहीं जा रहा फिर तेरा नहीं था वो, तेरा तो था, भक्ति धन था। भक्ति का धन तेरे साथ जाना था मनुष्य, वो तूने नहीं कमाया। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। सोया भाग्य कैसे जगता है? सुनना है सुन लो। गांव में राशन की दुकान वो आएगी गाड़ी, कहता भाई आज तो 5-5 गुना राशन मिलेगा, और सरकार की स्कीम है। रात के 10 बजे गाड़ी आ गई, पूरा गांव सोया पड़ा। एक ना बात सुनी, 5 गुना माल मिलेगा, मुफ्त मिलेगा सरकार की तरफ से, और जग गया। जगते ही बाहर आया, कहता भाई सच्ची है? सच्ची है। लिया बैलगाड़ी, ट्रैक्टर लिया, कहता लिया ट्रैक्टर। सुत्या बाग जग गया, 5 गुना माल आ रहा है। कहता भाई 10 और बच रहे हैं, कोई नहीं जग रहा, ये भी तू ले जा। और सारा माल उसी को दे दिया। क्यों? जग रहा था, माल ले उड़िया। जो सोए पड़े थे नहीं मिला। ये आत्मा मोह ममता में सोई पड़ी है, इसको क्या मिलेगा? जो जग रही है प्रभु भक्ति में, आंखें खोल के बिल्कुल जुटी हुई है भक्ति कमाने में, ये जग गया, इसका भाग्य। धन लेके जाएगी आत्मा, भक्ति धन साथ चलेगा इसके। कह रहे हैं वो प्रभु कृपा से हंस बन जाए। हंस एक पक्षी का नाम है, आत्मा को भी हंस कहा संतों ने। हंस पक्षी में विशेषता है, जल को दूध को मिला के रख दो, उसकी चोंच में विशेषता है, दूध दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा, ऐसार छोड़ देगा, सार वस्तु ग्रहण कर लेगा। ये आत्मा भी सार वस्तु भक्ति थी, इस संसार के श्वासों में खींच ले आई, ऐसार छोड़ दिया। ये हंस, इसका नाम हंस रखा है। आत्मा को हंस भी कहा संतों ने। काग वृत्ति से मुक्ति पाए। ये संसार काग वृत्ति का है, जो सारा सर्वाहार करता है, ये सर्वाहारी है। शाकाहारी ये, मांसाहारी ये है, सर्वाहारी ये सब कुछ खाता फिरता है। कह रहे वो जो नित्य ही सत्संग में आवे, पापी भी पावन बन जावे। उंगली मार डाकू था, डकैती करता था, डालता था, माता बुद्ध को मिले, बदल दिया, संत बना दिया। संत कसाई था,
सदना कसाई, बकरे काट के मीट बेचता था, पाप कर्म था सारा। संतों को मिला, छोड़ गया, संत सदना कसाई बन गया। नाम है, आज संतों के नाम है। ये भक्ति धन कमाने आई है आत्मा। धर्म का मर्म समझ में आए, झूठ सांच की परख हो जाए। परख होगी इस आत्मा को, क्यों आए थे संसार में, क्या करने आए थे। जिसको यही नहीं पता करने क्या आए थे, क्या करेगा वो। अरे पता तो कर ले, संसार में हम आए हैं, फिर चले जाएंगे। कहां जाएंगे ये प्रश्न है। मौत के बाद कहां जाएंगे, भक्तों को पता है, भगवान से मिलेंगे। क्यों? इसी जन्म में भगवान को मिल रहे हैं वो, फिर मिल लेंगे। जो इसी जन्म में मालिक को और भगवान को तो मिला नहीं, माया को मिल रहा है, मकानों को मिल रहा है, पदों को मिल रहा है, वस्तुओं को मिल रहा है, फिर उसी फिर जाएगा, फिर उन्हीं को मिलेगा। मौत आ जाएगी, पर्दा गिरता है, शुरुआत वहीं से कर लेता है। फिर वो कह रहे हैं वो, प्रेमी भगतो भूल न जाना, सत्संग से तुम प्रीत बढ़ाना। सत्संग से प्रेम करो भाई। क्यों? यही है जीवन का सार। ये जीवन का सार है जी। भक्ति करें, सत्संग करें, फिर हमारे घर के काम गृहस्थी कौन करेगा? कौन कहता 24 घंटे करो? 2.5 घंटे समय निकाल के भक्ति कर लो। बाकी हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति भी करो, जगत का धंधा भी करो, खाओ औरों को भी खिलाओ, फिर जन्म जीत के जाओ। भिखारी तो नहीं बनाया संतों ने। कमाओ, खाओ, औरों को भी तो खिलाओ, वो परमार्थी कर्म है। ये कहा संतों ने। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल, गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। झूठा करता रहा तमाशा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। भला कर्म नहीं किया जग में, दिया न कुछ भी दान, भला कर्म नहीं किया जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरा मेरी करते मूर्ख निकल जाएंगे प्राण, मेरा मेरी करते मूर्ख निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच बतासा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए।
पाप गठरिया सिर पर लाद रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी ना कुछ भी खोज। प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी न कुछ भी खोज। कैसे पूरी हो तेरी आशा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। डार डार और पात पात में राम रमा है जान। डार डार और पात पात में राम रमा है जान। जगत के बिंदु में तू उसको ले पहचान। जगत बिंदु के कण कण में तू उसको ले पहचान। कर ले मिलने की जिज्ञासा, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हीरा पदार्थ बहुत महंगा है जगत में। हीरे जड़ित हार, अंगूठियां, गले के सेट सभी माता बहनें नहीं पहनती। क्यों? बहुत महंगा हीरा, बहुत महंगा है। कोई सेठ, बड़ा साहूकार की धर्म पत्नियां गले में डालती हैं, इतना महंगा हीरा। ये महंगी है समासें, मोल नहीं मिलती है। मिलती होती सेठ राजा लोग तो दुकान से खरीदते रहते, क्या दिक्कत, मरते नहीं कभी। ये नहीं मिलती, कोई दुकान नहीं श्वासों की। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। बात क्या है? दो बहनें मिलती हैं पड़ोसन, और सुनाओ जी, हाँ बस वो बिटिया की शादी करी थी, ऐसा था और वैसा था, दामाद शराबी मिल गया, शराब पीता है, झगड़ा करता है, मेरी बिटिया को पीटता है, हम भी पीछे नहीं हैं, हमने दरखास्त दे दी। 3 घंटे में स्टोरी पूरी हुई। अब फिर वो सुनाएगी, क्या करूं, क्या बताऊं, ना बताए बनता, ना अच्छा ही बनता। एक बहू रानी आ रही है, काम करती नहीं, दिन में भी सोती है, सुबह 8 बजे उठती है और कहती है सासू माता बेड ले आओ। अच्छा भाई, बातों में बातों 5-6 घंटे गए। ये हैं संसार की, समाज के दुखों की कहानियां, घर घर की कहानी। नाटक चला था पीछे। माता बहनें रुचि लेके देखती, टाइम देखती थी किस टाइम आएगा। शुक्र करो 2-3 बार कर दिया दिन में, 2 बार दिन में फिर देखती थी। रात को चूक गया 8:30 बजे वाला, दिन में 8:30, 9, 10, 12 बजे देख लेती थी। क्या देख रहे हो? अपने घर की कहानी देख। अरे घर घर की कहानी है वो। समय बीत रहा था, भक्ति खातिर तो कभी नहीं जागी। सुबह उठ गई 4 बजे, अभी तो 2 घंटे और सोना है। वही तो भक्ति करने का टाइम था, 2 घंटे का। अरे घर का काम 2 घंटे, 12 घंटे खाएगा तेरे। 2 घंटे परमात्मा के नाम के नहीं निकाल पाए। ब्रह्म मुहूर्त वही होता है, सही समय वही है भक्ति करने का। कोई नहीं उठता। काम का टाइम तो 6 बजे शुरू होना है। घर में लग गए पड़ोसियों का बजने बर्तन सिंक में, फटफटा टराटर। अभी उठी हमारी महारानी, तो बहु रानी को महारानी बोलते हैं ये।
पहले थी नहीं महारानी, 50 वर्ष पहले, अब तो सही बन गई महारानी, बदल गया मौसम। अब जो है ना, जो 45 वर्ष 60 साल की हो रखी है ना, डबल मार ही नहीं। पहले तो अपनी सासू माताओं के सामने डरती डरती कमाती थी, अब आ गई महारानी बहुरानी, अब इनके सामने कमाती। क्या बात है, ये तो होगा भाई, ये तो होता आया, फिर कभी नंबर फिर आएगा, थानेदारानी फिर बनेगी सासू माता। अब थानेदारानी नहीं है, अब वाकई दो काम जिम्मे हैं। पहले वाला करके अगली घंटी लग गई, अब अगली घंटी में बस बहू की तरफ देखती है, चेहरा ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी सी चाय मिल जाएगी। जैसे पड़ोसन मांगने गई हो, तेरा घर था, तेरी कोठी थी, फट बनाती थी, पीती थी, बेटी मिल जाएगी चाय, अभी तो पी थी, अब 10 मिनट पहले, शुगर हो जाएगी, डॉक्टर कहते हैं। अच्छा बगैर मीठे की दे दे बेटा, चलो ठीक है दे देती हूं। समय बदल रहा है, हीरे जैसी समासा बातों में बीती जाए, बात खा गई, मुलाकात खा गई। आइए राजी खुशी मिलेंगे, दो रिश्तेदार मिले, दो शहर में, क्या हाल चाल है, चकाचक हो रहा है, मौज हो रही है, मौज हो रही है, बैठ गए चाय पीने। अब बोलेंगे और सुनाओ जी, क्या सुनाएं जी, बिटिया की शादी की थी, ऐसे ऐसे झगड़ा शुरू हो गया है, बस घर में सुख नहीं है, आप सुनाओ जी। फिर वो सुनाएगा दुख भरी कहानी, दुखों की दास्तां ही, तो सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम धारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह कहते हैं सारा संसार दुखों घर है, इस दुखों के घर में से सुख ढूंढोगे गलती करोगे। कोयले की खान सफेदी ढूंढे, कालिख मिलेगी कालिख, ये दुखों घर है। सुखिया सोई जो सतनाम धारा, जो सच्चे नाम को जान के भक्ति करता है वो सुखी हो सकता है यहां पे, और कोई सुखी नहीं हो सकता यहां पे। कह रहे हैं वो, गंगा यमुना खूब नहाया, गया ने मन का महल। क्या बात है, जय श्री गंगे, जय श्री गंगे, गोता लगा हर की पौड़ी, क्या बात है, सारे पाप उतारे यार। क्यों, शरीर के चिपक रहे थे क्या पाप? अंतःकरण में हैं, भीतर हैं, आत्मा में हैं, वो नहीं उतरते। शरीर ठंडा हो गया, बाहरी मैल उतर गया, पाप नहीं उतरे हैं आपके, ये बहाना है। कह रहा वो खुश हो रहा है। तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कहते हैं तीर्थ पे गई थी आत्मा नहाने के लिए, गई थी मैल उतारने, ले आई 10 मन और। 10 इंद्रियों से और लाद के ले आई। वही चोर होते हैं, वही जेब कतरे होते हैं, वही ठग होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता वहां। जहां माल होगा, जहां भीड़ होगी, वहीं जाएंगे ठग भी, जेब कतरे भी, चोर भी। ये मनुष्य की फितरत है। कह रहे वो, घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्लू होगा बैल। कोल्लू के बैल के चलते चलते 50 कोस चला, फिर वहीं खड़ा पाया, उसी घेरे में पाया। ये भी चला तो बहुत है, उसी घर में वहीं पाया। सारा घूमते घमाते एक तिजोरी लाया, 7.5-8 मन की थी, उसमें सारा माल ठोक दिया। वही मकान, वही कमरे, वही लेटरिन बाथरूम, तिजोरी धरी। तिजोरी का माल इसका है नहीं, मिलना नहीं। भक्ति धन धरना था उसमें, तो कमाया नहीं, औरों के लिए कमाता कमाता बूढ़ा हो गया। अब देखिए अहंकार दिखाएगा,
मेरे पिताजी ने तो झोंपड़ी दी थी, कच्चा मकान दिया था, मैंने कोठी बंगला बना के ले बेटो पुत्रो पकड़ो। बहुत भला कर दिया, दान दिया नहीं, साधु सेवा की नहीं, भंडारे किए नहीं तूने, क्या दिखा रहा इन पर ईंट पत्थरों को, कौन देखेगा, चला जाएगा यहां से। प्रभु भक्ति करने को तन मिला है। अब सुनो ध्यान से 2 मिनट, आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। आत्मा अंदर है, फिर अंदर आत्मा नहीं तो परमात्मा से मिलना है, फिर परमात्मा भी अंदर है, फिर मिलता क्यों नहीं है? कर्मों की मोटी दीवार बीच में है, दीवार गिर जाएगी, सामना आमना होगा, फिर मिल लेंगे। ये कार्य हमने करना है, कभी कर लो, पैसा नहीं लगता, धर्म नहीं बदलना, जाति नहीं बदलनी, मकान नहीं बदलना, वास्तुशास्त्र के अनुकूल मकान का मुखड़ा नहीं बदलना, जो जहां रखा सामान ज्यों का त्यों रहो, कपड़े नहीं बदलने, जैसे पहनते वैसे रहो, पति पत्नी का नाता नहीं बदलना। क्यों? आत्मा भक्ति करेगी। जिस शरीर से हम औरत और मर्द बने बैठे हैं, ये शरीर भक्ति नहीं करता कभी भी। ध्यान से सुन लो, अगर शरीर भक्ति करता होता, मौत पे शरीर तो यहीं लेटा हुआ है, इस शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होनी है आत्मा की, आत्मा अंदर है, उसने परमात्मा से मिलना है। भेद जान के भक्ति होती है। अपने घर में कर लो, गरीब हो अमीर हो जैसे भी हो, अपने घर में भक्ति करो, अपने घट में भक्ति होगी, वो हमारे साथ चलेगी भाई। भेद जान के भक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि जी गुरु कौन सा धारण करें, फला 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 कितने गुरु हैं? ये तो हमेशा रहा है जी। सेठ कब नहीं थे, चोर कब नहीं थे, बदमाश कब नहीं थे, बता दो न। डकैत पहले भी थे, कत्लो-गैर तो पहले भी थी, बता दो। जेलें कब खाली हुई हैं इनसे, ज्यों की त्यों भरी रही है। कितना ही सख्त कानून बना दे सरकार, अपराध कम नहीं होते, बढ़ेंगे। ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अपराध बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। गुरु भी आएंगे, पूरे भी आएंगे, अधूरे भी आएंगे। ये तो हमने खोज करनी है, पूरा कौन सा है, अधूरा कौन सा है, हमें कौन रास्ता देगा, हमें कौन ठगेगा या हमारा कोई लाभ पहुंचाएगा, ये तो हमने देखना भाई। बाजार में जाते हैं चीज लेने, हम कंपनी के लेके आते हैं, ट्राई मार के लेके आते हैं, ले आओ ट्राई मार के, क्या दिक्कत है? नया परमात्मा नहीं, नए हम नहीं हैं, नई भक्ति नहीं है, ये सनातन पुरातन योग है। श्री गीता में कहा, अध्याय 4 के श्लोक 1 से लेकर के 7 तक, हे अर्जुन जो ज्ञान दूंगा ये कोई नया नहीं है। इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन। सनातन है, पुरातन है। कल्प के आदि मैंने सूर्य को दिया था, उसने फिर इक्ष्वाकु को दिया था, मनु को दिया था, राजऋषियों में चला, वह ज्ञान लुप्त सा हो गया, छुप सा गया है। मैं दोहराऊंगा उसको। जो नया है आजकल पुराना हो जाएगा। सनातन है, पुरातन है, आज है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सुनना है, जीत करनी है, पर लो जीत कैसे होती है? हम बुरे हैं आज तक, ध्यान सुन लो, हम बुरे हैं, पापाचारी हैं, 100 गुण हमारे अंदर। आज वर्तमान में बुराई करनी छोड़ दी, अवगुण त्यागने लग गए, अच्छाई ग्रहण करने लग गए, भक्ति करने लग गए। आज वर्तमान ही भविष्य में जा रहा हमारा, और आज का वर्तमान कल का हमारा अतीत बन रहा है, भूतकाल बन रहा है। वर्तमान काल में जो हम करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम वैसे बन रहे हैं। देख लो, जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा भाई। अच्छा करो तो प्रभु भक्ति है,
फिर क्यों नहीं करो, मौका तो अब दिया है, कल का क्या भरोसा भाई। तो इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।